नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा कि नीति आयोग की तरफ से चिन्हित आसान्वित ब्लॉक राजगढ़ में इस प्रकार से काम किया जाना चाहिए कि हर पैरामीटर पर ये हमारे लिए मॉडल ब्लॉक बने और हम दूसरों को बता सकें कि इस प्रकार से काम किए जाने की जरूरत है। जिला कलेक्टर शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में नीति आयोग के आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम अंतर्गत संपूर्णता अभियान उत्सव के शुभारंभ पर बोल रही थी। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि नीति आयोग की ओर से निर्धारित बिंदुओं पर अधिक बेहतर ढंग से काम किए जाने की जरूरत है। आज पोषण और स्वास्थ्य के लिए काम करना इसलिए आसान है कि केंद्र व राज्य सरकार की अनेक योजनाएं इसमें मदद कर रही हैं। जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने मौजूद संभागियों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार हमें सभी बिंदुओं पर काम करना चाहिए। घर में और बाहर दोनों ही जगह महिलाएं बेहतर माहौल में काम करें, इसलिए उन्हें सुरक्षित महसूस करवाया जाना जरूरी है। यादव ने कहा कि सशक्त समाज के लिए नागरिकों का स्वास्थ्य बेहद आवश्यक है, इसलिए हमें पोषण और स्वास्थ्य जैसे मसलों को अपनी प्राथमिकता में रखना चाहिए। नीति आयोग के उप सलाहकार मनोज उपाध्याय ने विभिन्न पैरामीटर्स पर चर्चा की और भरोसा दिलाया कि राजगढ़ ब्लॉक में सभी के सहयोग से बेहतरीन काम होगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग आसान्वित ब्लॉक की प्रगति को लेकर अत्यंत गंभीर है और इस दिशा में उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग होती है। संचालन करते हुए महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्योला ने पोषण व स्वास्थ्य से जुड़े टिप्स बताए और कहा कि अभियान के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और पोषण को बेहतर बनाने तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिला कलेक्टर ने फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया तथा संपूर्णता अभियान के दौरान समर्पण के साथ काम करने की शपथ दिलाई। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से 6 साल की आरवी का बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा गोद भराई व अन्न प्राशन संस्कार कराए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बेटी आरवी, गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं को शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में एसडीएम विजेंद्र सिंह, एडीपीआर कुमार अजय, एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, एलडीएम अमर सिंह, प्रोटेक्शन ऑफिसर जयप्रकाश सहित अधिकारीगण, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साधन आदि मौजूद रही। जो देश में जहाँ पे महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, शिक्षित रहेंगी, कोई भी शादी तरक्की कर सकता है। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ महिलाएं, जहाँ पुरुष पढ़ता है तो एक इंसान पढ़ता है, एक महिला पढ़ती है तो 2 परिवार को आगे बढ़ाती है, 2 परिवार विकास करते हैं और देश विकास करता है। तो महिला का स्वस्थ रहना और शिक्षित होना किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ सकता है। हम अपने आप को, अपने देश को दुनिया में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और सबसे ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो जब आगे बढ़ेंगी और पूरा साल हल चला रहा है, ये ऐसा क्यों करता है? इसी से पूछ लेते हैं। उसे सामने गए, बोले भैया 15 साल से बूंद भी नहीं गिरी और तू 15 साल से हल चला रहा है, कारण क्या है? आगे जोड़ना है और समझना है, समझाना है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है, बीपी कोई बड़ी चीज नहीं आज के लिए। सभी लोगों को आजकल ये जो जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से दिनचर्या हो रही है, बीपी बहुत मानव सी चीज है, शुगर बहुत मानव सी चीज है। ये पहले काफी आगे बढ़ रही है, शिक्षित भी खूब हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि अभियान चलते हैं, हमारे पुलिस में चलते हैं, लेकिन जब जो अभियान चलता है उसका उस समय अपना फोकस अप्रोच होना चाहिए, उसके अंदर बहस रिजल्ट है। नॉर्मल टाइम में हम काम करते ही हैं, इस समय अपने जो कार्य की शिकायत होगी ही नहीं, तो पहला पैरामीटर तो हम खुद ही पूरा कर सकते हैं। किसी को कोई कमी है तो भी आजकल सरकार ने इतने संसाधन, इतने सारे इतनी स्कीम बना दी है कि मुझे नहीं लगता कि न्यूट्रिशन के एंगल पे जैसे पहले होते थे कैल्शियम आयरन लेना ही मुश्किल काम होता, क्योंकि बहुत मिलते रहा। तो हमारे में अब तक क्या चीजें रोक गई? क्यों मान लो अपने आप को अभी भी सेकेंड श्रेणी का मान के काम कर रहे हैं? क्यों? मैं आंटी जब भी कहीं जाते हो उसमें लगते हैं कि क्या कमी है? मल्टीटास्किंग आपसे घर तक कोई कर ही नहीं सकता। क्या घर भी संभालेंगे, अगर आपको बाहर जाना है तो आप बाहर ले आ जाएंगे। मुझे लगता है कि कोई भी इनमें से घर का काम छोड़कर
राजगढ़ तहसील के गांव डाबली ढाणी के पास शुक्रवार सुबह स्कूल जा रहे सरकारी टीचर पर लाठी व सरियों से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल हालत में टीचर को पहले सांखू फोर्ट पीएचसी लेकर गए, जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के डीबी अस्पताल में रेफर कर दिया। डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ढाणी खीवा निवासी 45 वर्षीय सत्यवीर जाखड़ ने बताया कि परिवार के लोगों के साथ किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। शुक्रवार सुबह वह अपने दोस्त के साथ बाइक पर रावतसर कुंजला में ड्यूटी पर जा रहा था। तभी रास्ते में डाबली ढाणी के पास कैंपर में सवार होकर आए 7-8 लोगों ने लाठी व सरियों से सतवीर जाखड़ पर हमला कर दिया, जिससे सतवीर के सिर पर व पैर में गंभीर चोट आई। मारपीट के बाद सभी लोग मौके से भाग गए। स्कूल स्टाफ की ओर से घायल को पहले निजी वाहन से सांखू फोर्ट फिर पीएचसी लेकर गए, जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के डीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां मौजूद डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज किया। सूचना मिलने पर सांखू फोर्ट पीएचसी में हमीरवास पुलिस की भी पहुंच गई, जहां घायल से घटना की जानकारी ली गई। फिलहाल घायल का इलाज डीबी अस्पताल में चल रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी व एसपी जय यादव ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित महिला अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में महिला थाना परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की अपील की। जिला कलेक्टर सत्यानी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारा मूल कर्तव्य है। हम सभी प्रकृति के प्रति अपने दायित्व व कर्तव्यों का जिम्मेवारी से निर्वहन करें और प्रकृति की समृद्ध विरासत को सहेजें। इसी के साथ प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां समझें। उन्होंने कहा कि जिले को हरा भरा रखने में जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है हमारे यहाँ राजगढ़ का चुनाव हुआ था और उसमें जो पैरामीटर्स दिए गए जिले को हरा भरा रखने के लिए आवश्यक है हम सभी संकल्पित होकर पौधारोपण करें और पौधों की समुचित देखभाल करें। पौधे पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों में प्रत्येक व्यक्ति की समुचित भागीदार है। एसपी जय यादव ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक रूप से इस वर्षा ऋतु में कम से कम एक पेड़ लगाए और उसकी समुचित देखभाल की जिम्मेदारी ले। सभी के सम्मिलित प्रयासों से हम क्षेत्र को हरा भरा व खुशहाल कर सकेंगे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने पौधारोपण गतिविधियों के संबंध में चर्चा की। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि उनके विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों सहित अन्य स्थानों पर 3200 पौधे लगाए जाएंगे तथा पौधों के सर्वाइवल के लिए समुचित मॉनिटरिंग व देखभाल की जाएगी। पौधारोपण के दौरान डीएफओ भवानी सिंह, डीवाईएसपी सुनील झाझड़िया, एसीएचएमओ डॉक्टर एहसान गोरी, एडीपीआर कुमार अजय, संरक्षण अधिकारी जयप्रकाश, सुपरवाइजर पूजा गेट सहित अन्य उपस्थित थे। नीति आयोग की ओर से पूरे देश भर में आसान्वित ब्लॉक का चयन किया गया है, जिसके तहत अपने यहाँ राजगढ़ ब्लॉक को चयन किया गया था। ये करीबन 48 इंडिकेटर्स हैं, जिनमें 6 को स्पेशल रूप से चुना गया है। इन 6 इंडिकेटर्स को 100% अचीवमेंट करने के लिए ये 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई गई थी, जिसका आज प्रारंभ किया गया है। ये 1 जुलाई से 30 सितंबर तक है, जिसके अंदर अलग अलग दिवस पे कभी रथ यात्रा है, कभी प्रभात फेरी है, कभी उत्पादों को प्रदर्शनी है। इस तरीके से करके आज ये उत्सव का प्रारंभ किया गया, जिसमें वृक्षारोपण, बोध बराई और एसएसजी प्रोडक्ट्स का था। जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और नीति आयोग से पधारे मनोज कुमार जी उपाध्याय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विप्लव न्योला, मैं मुख्य आयोजना अधिकारी का चार्जर, मैं उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के प्रयास लाए रंग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप जिले में सड़कों पर विचरण कर रहे बेसहारा व निराश्रित गोवंश को दिलाया आश्रय। स्थानीय निकायों के सहयोग से पशुपालन विभाग ने गौशालाओं में भिजवाए 4202 बेसहारा गोवंश। गौशालाओं को संधारित किए गए बेसहारा गौवंश के लिए निधि नियम 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत नियमानुसार मिलेगी सहायता। विभाग द्वारा चूरू तहसील में 198, रतनगढ़ तहसील में 737, सुजानगढ़ में 55,
बीदासर तहसील में 430, सरदार शहर तहसील में 1543, तारनगर तहसील में 856 व राजगढ़ तहसील में 383 सहित कुल 4202 गोवंश को गौशालाओं में भिजवाया गया है तथा भिजवाए गए गोवंश को नियमानुसार टैग लगाकर गौशाला के रिकॉर्ड में लिया गया है। पशुपालन निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया, गौशालाओं को संधारित किए गए बेसहारा गोवंश के लिए नियमानुसार निधि नियम 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने आपदा प्रबंधन की बैठक लेकर समुचित तैयारियों का लेखा जोखा देखा। पुष्पा सत्यानी ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कक्ष में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सत्यानी ने कहा कि जिले में मानसून के दौरान आपदा आशंकाओं को देखते हुए पूर्ण तैयारी रखें ताकि स्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण हो। किसी प्रकार की आपदा के समय संपादित की जाने वाली गतिविधियां पिन पॉइंटेड रहें और आमजन को तुरंत रिस्पांस मिले। सुजानगढ़ एडीएम मंगलाराम पूनिया ने सभी अधिकारियों से समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्षों को एक्टिवेट करें तथा बैठकें आयोजित कर संपादित की जाने वाली गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसओपी का अवलोकन करें व नियमों आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी रखें। उन्होंने नगर निकाय अधिकारियों से कहा कि बारिश व बाढ़ की स्थिति में मृत पशुओं, कचरे व मलबे को हटाने के लिए कार्मिकों को समुचित दिशा निर्देश दिए जाएं तथा जल भराव आदि की स्थितियों को देखते हुए मूवेबल पंप, मिट्टी के कट्टे, मड पंप, पैनल सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखें। शहरी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या का समुचित निस्तारण करें व ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू रखें। डिस्कॉम अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली के ढीले तारों व ट्रांसफार्मर के नीचे रखे होने के घटनाओं को देखें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने से बचा जा सके। पीएचडी के अधिकारी निचले क्षेत्रों में पानी निकालने हेतु पंप सेटों की व्यवस्था सुनिश्चित करें व बाढ़ आने की संभावना वाले क्षेत्रों में व्यापक मात्रा में पंप सेटों की व्यवस्था रखें। रसद अधिकारी उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं व अन्य खाद्य सामग्री का भंडारण कर उनके वितरण की व्यवस्था रखें। बाढ़ आदि की स्थिति में स्वैच्छिक संगठनों से भी पीड़ित व्यक्तियों तक राहत पहुंचाएं। चिकित्सा अधिकारी जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता रखते हुए आवश्यकता अनुसार मोबाइल चिकित्सा दल की व्यवस्था करें। पशुपालन अधिकारी आपदा के समय पशुओं में फैलने वाली बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था रखें तथा प्रभावित क्षेत्रों में चारे, पशु आहार व मृत पशुओं का सुरक्षित निस्तारण करने का स्थान सुनिश्चित करें। डाक व संचार व्यवस्था दुरुस्त रखने, प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की तैनाती, गोताखोर, तैराक, होमगार्ड व आरएसी की प्रशिक्षित व अन्य कंपनियां तैयार रखें। जैकेट, रस्से, टॉर्च, संचार तंत्र सहित जीवन रक्षक यंत्रों की उपलब्धता रखने संबंधी निर्देश दिए। सीईओ मोहनलाल खटनावलिया ने अधिकाधिक संख्या में पौधारोपण करने हेतु निर्देश दिया। इस दौरान एएसपी सतपाल सिंह, चूरू एसडीएम विजेंद्र सिंह, पशुपालन संघ निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश, पीएचईडी प्रोजेक्ट एसआई राममूर्ति, डीएसओ सुरेंद्र बैला, चूरू नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह, एपीआरओ मनीष कुमार, मौसम विभाग से रविंद्र सिहाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एक्शन बीएल सोनी, डिस्कॉम एक्शन बीएल सैनी, बीएसएनएल से अजय, मौसम विभाग से रविंद्र सिहाग, सहायता शाखा से यशवंत भार्गव सहित ब्लॉकों से उपखंड अधिकारी व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के जरिए उपस्थित रहे।